बिहार में एक बार फिर से जाली नोट के सौदागरों की चहल पहल तेज हो गई, जो छोटे शहरों के बाजार में जाली नोट को खपाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया। देखिए इस रिपोर्ट में कहां तक फैला है जाली नोटों का जाल। सावधान, कहीं आपकी जेब में नकली नोट तो नहीं है। आपने कभी नोटों की जांच की है क्या? अगर नहीं तो हो जाइए होशियार। बिहार में फैल रहा नकली नोटों का कारोबार। सावधान रहें, कहीं आपकी जेब में भी तो नकली नोट नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में नकली नोटों का कारोबार बड़े पैमाने पर गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिसका पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए जाली नोटों के 4 सौदागरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1-2 लाख नहीं, पूरे 11,50,000 नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस वालों के सामने लगे टेबल पर प्लास्टिक के बॉक्स में सील 500, 200 और 100 रुपये के नोट जाली, जिसे लोकल मार्केट में खपाने की तैयारी थी। लेकिन पुलिस ने इस साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है और जालसाजों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इन जाली नोटों की बनावट इतनी सफाई से की गई है कि आम लोगों की पकड़ से बाहर है, लेकिन वो पकड़ में तब आता है जब लोग रुपये बैंक में जमा करने जाते हैं या फिर कोई सामान खरीदने दुकान पहुंचते हैं। सुनिए। बात की सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल्स जो कि स्विफ्ट डिजायर जो आसाम नंबर की गाड़ी थी उसके साथ में आ रहे हैं और इनके पास में भारी मात्रा में नकली नोट है। इस मामले में रोड पे चेकिंग लगाई गई। चेकिंग के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर को पकड़ा गया। जब इसकी तलाशी ली गई तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 11.5 लाख रुपए जो कि नकली नोट है जिसको बरामद किया गया। पूछताछ में गिरोह के तहत नेपाल बांग्लादेश से संचालित अवैध भारतीय मुद्रा तस्करों से जुड़े पाए गए हैं, जो नेपाल के रास्ते भारत में जाली नोटों की खेप लेकर आते हैं और लोकल मार्केट से लेकर सुदूर गांव में ले जाकर खपाने का काम करते थे। गिरफ्तार 4 तस्करों की पहचान छपरा जिले के कोपा थाना के चौखरा गांव के नीरज सिंह, छपरा के मदरौली निवासी राजू सिंह, छपरा के ही फिरोजपुर निवासी आलोक भगत और मुजफ्फरपुर के सरैया के बखरा निवासी मोहम्मद असलम के रूप में की गई है, जो नेपाल और बांग्लादेश से भेजी जाने वाली जाली नोटों को बिहार खपाने का काम करते हैं। आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। नकली नोटों की ये खेप अब तक की सबसे बड़ी खेप है। इससे पहले भी नेपाल से जाली नोटों की तस्करी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग जिलों से कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो तारीख 6 दिसंबर 2021 3,33,000 के जाली नोट के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। तारीख 16 अगस्त 2021 5,21,850 रुपये के साथ नेपाली नागरिक गिरफ्तार। 85 अरबी दिरहम भी जब्त। तारीख 2 अगस्त 2021 9 लाख की फेक करेंसी के साथ 8 लोग गिरफ्तार। तारीख 12 अगस्त 2021 7,500 के जाली नोट के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। तारीख 18 जुलाई 2021 इंडो नेपाल बॉर्डर से 13,000 की फेक करेंसी के साथ 1 गिरफ्तार। तारीख 18 अप्रैल 2021 65,000 के जाली नोटों के साथ 1 तस्कर गिरफ्तार। आरबीआई की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में 5 करोड़ 45 लाख रुपए से ज्यादा के नकली नोट पकड़े गए। आपके पास यदि 500 रुपए का एक नोट भी जाली आया
तो एक झटके में 500 रुपए का घाटा हो जाता है। ऐसे में आपको असली और नकली नोटों में अंतर जरूर पता होना चाहिए। आरबीआई की साइड से भी गाइडलाइन और कई जगहों पे कई जो है एडवर्टीजमेंट में इससे संबंधित कई बातें होती हैं, जिसमें 11 या 12 जो भी टोटल नंबर्स हैं उसमें नोट को पहचानने के लिए उसका उपहार होना चाहिए, उसमें जो एक थ्रेड पड़ा होता है, और दूसरी चीजें होती हैं उसकी क्वालिटी है, उसका वाटर चेक करने का है कि पानी में डालने से उसको गलना नहीं चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की कई चीजें हैं जिससे लोगों को पता लग जाता है। तो ऐसे 11 पॉइंट्स हैं जिसके जरिए आप नकली नोटों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी साजिश कब रुकेगी? जरूरत है जाली नोटों के सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने की, इस कारोबार में शामिल लोगों की पहचान कर उन्हें जेल की सेल तक पहुंचाने की, ताकि आम लोगों को जाली नोट से निजात मिल सके। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक